व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज एक बार फिर से मैं शुभम गेट्स आपके लिए 26 जुलाई 2021 का द हिंदू का न्यूज एडिटोरियल लेके आया हूं और देखते हैं क्या क्या चीज है आज का न्यूज और उसका एडिटोरियल। तो चलिए चलते हैं आज का। पहले हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे कोटेशंस देखेंगे आज का क्या कोटेशंस हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स आज का क्या है, टॉप न्यूज देखेंगे, एडिटोरियल देखेंगे और क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे आंसर राइटिंग के लिए। और लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे, ओवरव्यू देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं आज का जो मोटिवेशनल कोटेशंस है आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ये जो कोटेशंस है यहाँ पे जैसी बड़ी ही अच्छी बात बोली गई है, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कहने का ये अर्थ है, यदि आप एक अच्छे पोस्ट पे जाना चाहते हैं, एक अच्छे पावर चाहते हैं, तो आपके पास एक अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। मान लिया जाए कि आप जैसे कि देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उसके पास अच्छे पावर हैं, अच्छे बहुत सारे प्रोविजंस हैं, ठीक है, जिसके तहत वो कुछ भी इस तरह से कर सकते हैं जो देश के वेलफेयर के लिए हो। तो यहाँ पे उसके पास पावर भी है, ठीक है। तो ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये था आज का मोटिवेशनल कोर्स। तो चलिए चलते हैं आगे। आज का जो इम्पोर्टेंट डेट है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए, आज ही के दिन यानी 26 जुलाई 1999 को, 26 जुलाई 1919 को हमारे देश इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ था, कारगिल वार हुआ था। कारगिल उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग क्या जीते थे, हम लोग कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारे देश के लिए सबसे गौरवान्वित होने की बात है कि उस दिन हम लोगों ने विजय प्राप्त की थी, किस पे, तो पाकिस्तान पे, ठीक है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट डे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने देश की आज़ादी को हरगिज नहीं भुलाना चाहिए। हमें अपने देश के बारे में हमेशा सोचना चाहिए ताकि हमारा देश किस तरह से आगे बढ़े। चलिए तो देखते हैं आज का फर्स्ट न्यूज। देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख पा रहा होगा, तेलंगाना टेम्पल गेट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। तेलंगाना आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसका की मुख्यालय कहाँ है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हमारे देश के जो तेलंगाना एक स्टेट है, लेटेस्ट स्टेट, तो वहाँ का एक जो टेम्पल थे, ठीक है। कौन सा टेम्पल, तो वो जो टेम्पल थे आपका रंपा देवी, ठीक है। उस टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया। तो इन डिप्लोमेटिक टर्म्स 17 कंट्रीज का डिप्लोमेटिक चल रहा था, वहां पे वार्ता चल रही थी। वहां पे आईकोमोस जो एक फैसला सुना है, जो प्रपोज रखा गया था इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, वहां पे बोला गया था कि 13वीं सेंचुरी में एक रंपा टेम्पल जो थी उसके जो कहाँ पे अवस्थित है, तेलंगाना में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के में शामिल किया गया। कब, तो संडे का ये लेटेस्ट न्यूज है। आपको पता होना चाहिए ये टेम्पल कहाँ पे कितना किलोमीटर है, 220 किलोमीटर, 220 किलोमीटर में है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, हैदराबाद, तेलंगाना की जो कैपिटल है हैदराबाद, वहां पे है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज में आपको जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इस न्यूज में बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ये जो न्यूज है कहता है एक्सेस डेट इन वेस्ट बंगाल इट 11 टाइम्स ऑफिशियल कोविड-19। ऐसा बताया जा रहा है कि फर्स्ट वेव जो हुआ था, ठीक है, फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव जो हुआ था, उस वेव में, ठीक है, जो जो आधिकारिक डाटा था वेस्ट बंगाल का, उसके 11 टाइम्स, 11 के मल्टीपल्स में कोविड 19 का वहाँ पे कोविड 19 से डेथ हुई थी। जो कि वहाँ के जो गवर्नमेंट है वो हाइड करने के आधिकारिक जो है वो क्या कर रहे हैं, छिपा रहे हैं, ठीक है। ये चीज यहाँ पे बताया गया है। जैसे कहता है द नंबर ऑफ एक्सेस डेट रजिस्टर्ड बाय रजिस्ट्रेशन सीआरएस, ठीक है, सीआरएस के द्वारा ये बताया गया। और कोविड 19 पैंडेमिक हिट अप्रैल 2002 मई 2021 11 टाइम्स ऑफिशियल 10,787 डेट फॉर द सेम पीरियड, ठीक है। उसके बाद बताया जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे कब कब किस स्टेट का, प्रत्येक स्टेट का, वेस्ट बंगाल में बताया जा रहा है कि 1,20,227
एक्सेस डेट हुआ है जिसमें कि कोविड-19 से कितना हुआ 10,000। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। इस स्टेट टॉप स्टेट में जहाँ पे कि एक्सेस डेट हुए हैं किसके कारण, तो ये आपके कोविड-19 के कारण, ठीक है। ये सेकेंड वेव का डेट रेट है। तो चलिए चलते हैं फिर यहाँ पे, जैसे कि देखिए यहाँ मिस काउंट ऐसा बताया जा रहा है कि मिस किया गया, काउंट करने में सही से काउंट नहीं किया गया। और रजिस्टर्ड डाटा जो था अप्रैल 2020 टू मई 2020 के अनुसार यहाँ पे बताया गया है 8 टाइम्स ऑफिशियल कोविड-19, टोटली 8 लिस्टेड, जो 8 लिस्टेड है मतलब 8 स्टेट है, उसका सारा का सारा यहाँ पे डाटा प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज में जैसा कि आपको स्क्रीन पे आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है स्क्रीन पे कि एक जगह है, ठीक है। इस जगह पे क्या हुआ है ना कि एक ये जो कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी के बारे में जो हम बात करते हैं, तो ये कम्युनिटी एक ऐसा कम्युनिटी है जो कि काफी हेल्पलेस है, गवर्नमेंट से ये हेल्प की गुहार लगा रही है। ये जो है काफी एक चिंतित है और ये अपने जो कार्य करते हैं वहाँ पे, कहाँ की बात है, ये आपके मुंबई की बात है, ठीक है। वहाँ की ये न्यूज है, इसमें ये बताया गया है कि ये लोग यहाँ पे वर्क करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे इतना तबाही हो गई है, ठीक है, जिसकी वजह से ये लोग सरवाइव करने से असमर्थ हैं, ठीक है। ये था। फिर आगे ये लोग इसलिए वहाँ के गवर्नमेंट से हेल्प मांग रही है, गवर्नमेंट को चाहिए कहीं ना कहीं इनका हेल्प करने की कोशिश करें। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज जैसा कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, हमारे देश के जो रामदेव जी, ठीक है, रामदेव बाबा का नाम जरूर सुने होंगे आप। वहाँ पे ये हाई कोर्ट ने ऐसा बताया है, ठीक है, कि रामदेव जो है कोविड-19 के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए हैं पब्लिक में, ठीक है। तो दिल्ली को हाई कोर्ट का ये इंफॉर्मेशन आया है, उधर सूचना आया इंफॉर्मेशन कि रामदेव जो है वो गलत इंफॉर्मेशन दिए थे कोविड-19 के पीरियड में, और इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सजा मिलेगी। ये एलोपैथिक अगेंस्ट जो वो कोविड-19 के जो ठीक है वो एलोपैथिक को लेकर के काफी भयावह मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए थे। ये सुप्रीम कोर्ट का भी है इंफॉर्मेशन है। और देखिए द मैटर विल हियर बाय जस्टिस, जो जस्टिस थे हरि शंकर ने ऐसा इंफॉर्मेशन दिए हैं, सूचना दिए हैं। तो फिर जाकर के देखिए यहाँ पे भुवनेश्वर में ऐसा बताया गया, एसोसिएशन ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, ठीक है, रिसर्च के द्वारा ऐसा बताया गया था कि इस तरह से जो। तो चलिए फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज। तो जैसे कि आपको यहाँ पता होना चाहिए, ये जो है हमारा ये डील ऑन गोगरा हॉट स्प्रिंग लाइकली टू सीन इंडिया एंड चाइना कुड रीच। जैसा कि आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया और चाइना, ठीक है, नेबरिंग कंट्री है, वहां पे ये जो है गोगरा, ठीक है, उसके बीच डील होने की संभावना है ताकि देश में शांति बने हुए रहे। वही यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के प्रयास किया जा रहा है कि इंडिया चाइना कुड रीच ए एग्रीमेंट फॉर दिस engagement on next round of military talk से ऑफिशियल, ऐसा ऑफिस से न्यूज आया है कि गोगरा के मामले में डील होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो चलिए एक गुड न्यूज था, अच्छा है कि आने वाले दिन में भारत और चीन के बीच एक अच्छा रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाए। चलिए तो फिर चलते हैं नेक्स्ट। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑन 4 डेज विजिट जम्मू एंड कश्मीर। प्रेसिडेंट जो है 4 दिन के दौरे पे गए हैं, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर। तो आपको पता होना चाहिए अभी जो कारगिल दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है, ये 22, ठीक है, 22वां एनिवर्सरी कारगिल वार मनाया जा रहा है। और वहाँ पे जो ये हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उन्हें क्या देने गए हैं, होमेज, श्रद्धांजलि देने गए हैं, ठीक है, जो पहले से वहाँ पे जो हमारे देश के शहीद हुए थे 1919 वार में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या थी इंफॉर्मेशन। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद गए थे वहां पे, कहाँ, 4 दिन के दौरे पे गए हैं कारगिल दिवस के अवसर पे, कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर गए हैं। रामनाथ कोविंद वहाँ पे काफी सुरक्षा के साथ प्रोवाइड किए गए, वहाँ पे हैं शेर ए कश्मीर जो इंटरनेशनल स्टेडियम है, वहाँ पे वो पहुंच चुके हैं। उसके बाद जाकर के वो डल लेक जाएंगे, वहाँ पे काफी अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड किए गए हैं। उसके बाद वहाँ पे जो पब्लिक थे, उसके बाद जो मतलब जितना भी वे थे सारे को क्या किए गए हैं, वहाँ पे स्टॉप कर दिए गए हैं फिलहाल।
तो आने वाले दिन में आपको ये ऐसा इंफॉर्मेशन मिलेगा कि वहाँ के जो पब्लिक थे उनके बीच काफी तीखी प्रक्रिया आएगी, क्योंकि सारे वहाँ के जो वे थे, रास्ता थे पब्लिक की, वो सब चीज को क्या कर किया गया, क्लोज किया गया, ताकि वहाँ पे प्रेसिडेंट पे किसी तरह से कोई भी आने वाले घटना न घटे। तो ये थी न्यूज। अब चलते हैं हम लोग कहाँ, तो हम लोग चलते हैं एडिटोरियल में, क्या क्या है इंपॉर्टेंट एडिटोरियल उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है एडिटोरियल। पहला जो एडिटोरियल यहाँ पे है, कहता है ज्वाइनिंग द डॉट्स इन सेकेंड कमिंग पेगासस। आपको पता होना चाहिए पेगासस, पेगासस के बारे में पिछले दिनों मैंने एनालिसिस किया था। पेगासस एक स्पाइवेयर वायरस है, ठीक है, जो कि विदाउट जीरो मतलब विदाउट क्लिक यानी कि जीरो क्लिक पे वो क्या करता है ना, किसी के व्हाट्सएप के या किसी भी फोन के, किसी के फोन के जितने भी इंफॉर्मेशन है अपने पास गैदर कर लेते हैं। तो इसी के वजह से यहाँ पे फिर से एक बार, और वो एनएसओ के जो कंपनी, इजराइल की ये कंपनी है एनएसओ, उसके द्वारा क्या क्या बनाया गया, और ये जो है पेगासस वो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या किया जाता है, सेल किया जाता है, चाहे कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो इसी के लेकर के कॉन्फ्लिक्ट में आए हैं, न्यूज में आए हैं, ठीक है। तो आप देखना होगा क्या रियलिटी है, क्या ऐसा भी है कि किसी इंडिया भारत सरकार को भी पास ऐसा मतलब पेगासस वायरस अवेलेबल करवाएंगे। इसी को लेकर के पिछले दिन कई दिन से न्यूज में थे, जो विपक्षी थे वो तीखी प्रतिक्रिया किए कि हमारे देश के जो है कई ढेर सारे न्यूज पत्रकार पे इस तरह से पेगासस वायरस का क्या किया गया, अटैक किया गया, यहाँ तक कि जर्नलिस्ट पे, और जो हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस पर भी इस तरह से आरोप पेगासस वायरस का यूज किया गया। इसी को लेकर के क्या थे, संसद को कई दिनों तक ठप भी किया गया था। तो चलते हैं देखते हैं, फिर यहाँ पे बताया जा रहा है सेकेंड टाइम ऐसा देखने को मिल रहा है। कहता है दिस टाइम पेगासस स्लाइन्स, ठीक है, लाइट्स ऑन द गवर्नमेंट फॉर सिविल सोसाइटी, ठीक है, सिविल सोसाइटी के लिए क्लियर अकाउंटेबिलिटी एंटिटी। ये एक सिविल सोसाइटी के लिए सबसे ऐसा करना चाहिए कि आने वाले दिन में कोई इस तरह से घटना न घटे। पेगासस इज नॉट ए स्ट्रेंजर ऑफ आवर सोर्स, ये इससे हम ऐसा नहीं है कि अजनबी है। इट फर्स्ट सस्पेक्ट पब्लिक डिस्क्लोजर टुवर्ड्स एंड ऑफ 2019, ये पहली बार कब आया था, कहता है कि ये पब्लिक में 2019 के अंत में आया था। रिसोर्सेज टॉर्म यूनिवर्सिटी, यहाँ पे जो टोरंटो सिटीजन्स लैब है वहाँ पे समटाइम टेलीफोन नंबर पे ऐसा प्रोवाइड किया गया, देखा गया, इंफॉर्मेशन मंगवाया गया व्हाट्सएप चैट के द्वारा, यहाँ पे डिमोस्ट कंप्राइज किया गया था, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फिर देखते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा, तो यही जो था रिसर्च में ऐसा बताया गया था। फिर देखते तो द स्ट्रीम्स, ठीक है, कंट्रोवर्सरी, ठीक है, उस समय भी ये क्या रहा था, कंट्रोवर्सरी में रहा था, सभी का ध्यान अटेंशन नहीं था इस ओर कि सिक्योर व्हाट्सएप। वहाँ पे जबकि बताया गया था कि व्हाट्सएप क्या है, इनक्रिप्टेड है, इसी को लेकर के कोई इस तरह से शंका नहीं जाहिर किए थे कि कुछ इस तरह से भी वायरस हो सकता है। तो व्हाट्सएप पब्लिक रिलेशंस एक्सरसाइज ह्यूज कस्टमर सेफ्टी प्राइवेसी ग्लोबल डिसअप्रोप्रिएटेड अटेंशन। तो बाद में फिर भी ऐसा व्हाट्सएप जबकि बार बार ये चीज का दावा करते रहती थी कि प्राइवेसी जो व्हाट्सएप का इनक्रिप्शन है, इसी को लेकर के किसी को इस पे संदेह नहीं हुआ। ऑल द डिफ्लेक्टेड पब्लिक अटेंशन गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन अगली सेगा एंड मिसयूज एनएसओ, इस तरह से ऐसा पाया जाता है, कहा जाता है कि जितना भी गवर्नमेंट था, ठीक है, कहीं ना कहीं एनएसओ से जुड़े हुए थे, और ये जो था द इंस्टीट्यूशन प्रेजेंट इंस्टीट्यूशन मेक गवर्नमेंट अकाउंटेबल इज जुडिशरी, ठीक है, ये गवर्नमेंट को चाहिए क्या वास्तव है वो पब्लिक को बताएं, ठीक है। एट नाउ कैन द ऑप्शंस बिफोर क्लियर एट आर स्टार्ट, ठीक है, ये जो है पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए पब्लिक के बीच में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग जैसा कि बात करते हैं क्लाइमेट की बात, ठीक है। तो क्लाइमेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्लाइमेट एक क्लाइमेट चेंज, ठीक है, आपको जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो टोटल में आके आपको पता होना चाहिए टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसमें एक क्लाइमेट चेंज भी है, ठीक है। तो जैसा कि क्लाइमेट का था यहाँ पे काफी रिस्क में है, तो यहाँ पे देखिए फिजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, रिपीटेशन सोशल एंड लाइसेंस ऑपरेट पड़ता है, लाइबिलिटी रिस्क, उसके बाद रिस्क टू द कोस्ट ऑफ कैनेरियन पॉलिसी एंड रेगुलेशंस, कहता है ओनली प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है, एक प्रॉपर प्लानिंग करके ही इंश्योर अगेंस्ट इन्वेस्टिगेट एक्सट्रीमिस्ट नेचर, आप मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग करके ही, ठीक है, क्या कर सकते हैं आप
जो क्लाइमेट चेंज जो है, एक जो परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कोविड-19 ये भी क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है। आप मतलब देखते होंगे हमारे देश के, ठीक है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जो हरियाली है उसको समाप्त किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ढेर सारे ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट डिजास्टर आते हैं, ठीक है। उसमें भी से एक हम कह सकते हैं कोविड-19 भी उसी का वजह हो सकता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, कहते हैं मानसून नियरेस्ट, जैसा कि आपको पता होना चाहिए मानसून सीजन स्टार्ट हो चुका है। मानसून कब स्टार्ट हुआ था? 4 जून, ठीक है। 4 जून को हमारे देश में क्या हुआ था? मानसून, सॉरी, 4 जुलाई को हमारे देश में मानसून आया था। उसी को लेकर के यहाँ बताया जा रहा है कि द मानसून इज रियली हाफ वे ऑफ जुलाई which among the rainiest months begin with the rainfall conflict but since in revival। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो है मानसून भी चल रहा है, और मानसून को लेकर के कहीं न कहीं कई जगह पे इस तरह से नेचुरल फेनोमेना देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए मुंबई काफी वहाँ पे बारिश हो रही है, रेनफॉल हो रही है, जिसके वजह से कई लोगों की जान भी गई है। उसी को लेकर के फिर देखिए यहाँ पे कहता है फॉर मोस्ट लास्ट वीक में ऐसा आया है हैव बीन ओवर 50% रेनफॉल हुए हैं इंडिया में, ठीक है। नॉर्मल एट द टाइम इज दिस ईयर, ठीक है, इस समय वो क्या है एक नॉर्मल माना जा रहा है, जबकि जब मानसून आते हैं तो काफी बारिश होती है। अब की बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब क्या है क्लाइमेट चेंज के वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है कि सही समय पे सही बारिश नहीं हो पाती है, मानसून में भी बारिश नहीं हो रही है। क्या है कहीं न कहीं एक हमारे देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए एक खतरे हैं, ठीक है। कहता है मेनी रीजन्स, बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं, कोकन कोस्ट, पेनिनसुलर रीजन, सीइंग द इंस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम रेनफॉल, कहीं कहीं पे तो काफी बारिश देखने को मिलता था, ठीक है, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अकॉर्डिंग टू इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी के द्वारा रिलीजन डिस्ट्रीब्यूशन साउथ पेनिनसुला only 29% more than from 1 June 25 normal this period, जबकि नॉर्मल पीरियड में पहले ऐसा होता था कि काफी अच्छी बारिश होती थी, 29% से ज्यादा बारिश होती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। रेनफॉल इन महाबलेश्वर, ठीक है, महाराष्ट्र, महाबलेश्वर जो कि महाराष्ट्र में टेरिटोरियल इनफ बीच इट्स ऑल टाइम्स रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू आईएमडी, जबकि वहां पे काफी बारिश देखने को मिल जाता था। कहाँ पे? महाबलेश्वर जो कि महाराष्ट्र में पड़ते हैं, लेकिन अब की बार कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे देश हमारे अर्थ के लिए एक भयावह स्थिति है। द मानसून इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनएक्सपेक्टेड variability to forecast models can capture only limited way। ये क्या है ना कि कहीं न कहीं एक मॉडल्स जो कैप्चर किया गया था किसके द्वारा? ये फोरकास्ट, ठीक है। however the evidence accountability there is distinct change in climate pattern, ये कई मतलब एक विभिन्नता पाई जा रही है क्लाइमेट में जो देश के लिए काफी अच्छी है। तो फ्रीक्वेंसी एंड स्ट्रेंथ ऑफ साइक्लोन्स अरेबियन सी इंक्रीज इन द टू लास्ट डिकेड, कहता है कि साइक्लोन की जब बात करते हैं हम तो साइक्लोन पिछले दो डिकेड में, 2 दशकों में क्या हुआ ना कि कहीं न कहीं इंक्रीज हुआ है, ठीक है। देयर हैड बीन 52% फ्रीक्वेंसी साइक्लोन्स, जो साइक्लोन आते हैं उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है 52 से ज्यादा आ रही है। कहाँ पे? तो अरब सी में 2021 से लेकर के 2019 में ओनली 8% डिक्रीज हुआ था ओवर द बे ऑफ बंगाल, और 1982 से लेकर के 2002 की बात करते हैं तो हिस्टोरिकल साइक्लोन आया था। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। न्यू स्टडी में ऐसा पाया गया क्लाइमेट डे में, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ्लड आया, साइक्लोन आया, कहीं न कहीं जो टाइम पे होना चाहिए वो चीज नहीं हो पा रहे हैं। ये कहीं न कहीं अर्थ के लिए काफी एक खतरे के निशान है। चलिए तो नेक्स्ट आर्टिकल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग मनी चेंजर। मनी चेंजर बोले तो जैसे कि आप जानते होंगे क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते होंगे, ये एक डिजिटल करेंसी है, जैसे कि बिटकॉइंस होते हैं एज लाइक डिजिटल करेंसी भी होते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं कि इंडिया को चाहिए, क्या चाहिए? इंडिया को चाहिए कि इंडिया भी डिजिटल करेंसी को प्रमोट करे और सुरक्षा को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड कहीं न कहीं डिजिटल करेंसी की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। कहता है इंडिया नीड्स टू मूव फॉरवर्ड इंट्रोड्यूस ऑफिशियल डिजिटल करेंसी, भारत को चाहिए कि अपना डिजिटल करेंसी निर्माण करें ताकि आने वाले दिन में कहीं न कहीं भारत को एक विश्व स्तर पे सामना कर सके। तो
बता देते हैं, जैसे कि डिजिटल करेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। डिजिटल करेंसी जैसे कि क्रिप्टो करेंसी का क्या कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे मान लिया जाए कि देखिए ये करेंसी है आपका, ठीक है, तो ये करेंसी है, तो कहीं ना कहीं ये चेन चेन बना हुआ रहता है, ठीक है, ब्लॉक चेन टेक्निक का यूज किया जाता है क्रिप्टो करेंसी में। तो मान लिया जाए जैसे कि यहाँ से सेंडर, ठीक है, मनी भेज, भारत सरकार कहीं ना कहीं स्पेसिफिक नहीं होना चाह रहे हैं, तो फिर भी यहाँ पे आप एक नया डिसीजन देखते हैं क्या होता है आगे, कि यहाँ पे जो राइटर हैं ये सजेशंस देने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत को कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए, डिजिटल करेंसी को ऑफिशियल करना चाहिए। कहता इट कंट्रास्ट इंडिया कंटिन्यू टू एम्बिग्यूटी ऑफ लीगलिटी क्रिप्टो करेंसी। अभी इंडिया में क्या है, लीगल नहीं है क्रिप्टो करेंसी। इट इंस्टांस इंट्रोड्यूस द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी हैव बीन रीजनिंगली, ठीक है, क्लियर कंसिस्टेंस ओवर टाइम। समय के साथ इंडिया को क्या करना चाहिए, बदलना चाहिए। 4 years आफ्टर इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी इंडिया लॉन्च फ्लैट मनी डिजिटल फॉर्म, ठीक है, भारत को क्या करना चाहिए, डिजिटल फॉर्म में मनी को कंजर्व करना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिकेट द पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है, भारत ने ये इंडिकेट किया, कौन, आरबीआई ने ऐसा पायलट प्रोजेक्ट टू फिगर ए विजिबिलिटी ऑफ लाइकली टू लॉन्च सून, ठीक है, भारत क्या, इंडिया क्या करेगा, एक पायलट प्रोजेक्ट नाम का क्या करेगा, लॉन्च करेगा, बहुत जल्द करने वाली है। इन स्पीच ऑफ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले जो टी आर रविशंकर है, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई है, ठीक है, उन्होंने ये कहा कि वर्किंग जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके इम्प्लीमेंटेशन की ओर जा रहे हैं, ठीक है, किस तरह से केस हैं, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विदाउट डिस्ट्रप्शन के, ठीक है, द क्लियरिटी वेलकम गिवन द मच अवेटेड क्रिप्टो करेंसी regulations official digital currency deal 2021 yet to be introduced, ठीक है, ये था इन रिसेंट ईयर में, आपको पता होना चाहिए राइज क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइंस, ठीक है, और इसका जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो इसको क्या कर रहा है, धीरे धीरे आप पुश कर रहा है ऑफिशियल डिजिटल करेंसी की ओर। ये किसने कहा था, किसने कहा, मिस्टर रवि शंकर ने कहा, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है इसके बारे में। जैसे कि आपको पता होना चाहिए 86% एक्टिविटी रिसर्चिंग ऐसा पाया गया है, 60% टेक्नोलॉजी एंड 40% डिप्लॉय किया जा रहा है, इस तरह से पायलट प्रोजेक्ट में किए जाएंगे आने वाले दिन में। तो ये था क्रिप्टो करेंसी के बारे में, मनी चेंजर के बारे में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स की ओर। आप देखिए नेक्स्ट आर्टिकल, जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख पा रहा है, करता है लेसन फ्रॉम इंडिया फूड सिक्योरिटी रिस्पॉन्स। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कोविड 19 के पीरियड में गवर्नमेंट की ओर से, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से बहुत सारे मतलब स्कीम चलाए गए, डीबीटी और उसके बाद जाकर के पीएमजीवाई, ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत क्या प्रोवाइड किए गए थे, जो फूड प्रोवाइड किए गए थे वो हमारे जो गरीब थे, ठीक है, जो कोविड 19 के समय में एक सिचुएशंस थे, भयावह स्थिति थे कि किसी को मतलब कई ऐसे भी थे जिनको कि भोजन नहीं मिल पा रहे थे, उसको कहीं ना कहीं एक राहत दिया है, वही इस आर्टिकल में बताने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए कहता है विद द रिडक्शन ऑफ कोविड 19 इन्फेक्शन को सेकेंड वेव वीकेंड काफी इंडिया को काफी गड्ढे में ढकेल दिए थे। इट इज इम्पोर्टेंट टू फोकस ऑन द पैंडेमिक पे सबका फोकस था, फूड सिक्योरिटी नहीं कर पाए थे भारत सरकार, लाइवलीहुड कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, क्या हो गया था, भयावह हो गया था। डेडली वायरस हैड बीन अराउंड 2 years, 2 साल तक ये वायरस रहा, और कहीं ना कहीं व्हेन इट एंड द हाउएवर द इनफ टर्म ऑफ इनसाइट एनालिसिस पॉलिसी, बहुत सारे भारत सरकार ने पॉलिसी बनाए जो कि पब्लिक के लिए इंटरफेरेंस था, पब्लिक में इंटरफेरेंस था। प्रोमिस फूड लाइवलीहुड, भारत ने कई ऐसे वादे किए थे कि भारत की फूड सिक्योरिटी, भारत जितने भी गरीब है उसको प्रोवाइड किए जाएंगे, हेल्थ सपोर्ट दिए जाएंगे, मिलियन से ट्रेसिंग किए जाएंगे, जो कि पैंडेमिक के टाइम में जो पब्लिक थे उसके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा था। इट इज इम्परेटिव आल्सो नॉट अलार्मिंग, ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये काफी अच्छा था, सिर्फ अलार्मिंग नहीं था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या हुआ था उस समय, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, न्यूट्रिशन की कमी हो जाता, और ये लाइकली टू 2019 कोविड 19 के टाइम का बात कर रहे हैं, और फुल्ली मैप्ड था, ठीक है, काफी अच्छा रिपोर्ट ऐसा आया है। फूड सिक्योरिटी जो हमारे देश में जो था वो कहीं ना कहीं अब इस टाइम में काफी अच्छा काम किया, ठीक है। तो ग्लोबल पेटिशन 81.1 करोड़ पर्सन को इसका लाभ मिला था। लास्ट ईयर में इंडिया हैड प्रोग्रेस इन फूड प्रोडक्शन ओवर ए ईयर, पिछले कई साल से हमारे देश के क्या हो रहे हैं कि फूड प्रोडक्शन काफी अच्छे हो रहे हैं, और प्रोडक्शन रिविलेशन ग्रीन रिविलेशन की जब बात करते हैं हम उस टाइम से ओवर 30 करोड़, ठीक है, टन, ठीक है,
क्लियर हुए हैं और स्टॉक में इस तरह से 10 करोड़ टन स्टोर करके रखेंगे। ये फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करते हैं। 5 और सेफ्टी नेट और कोविड-19 फॉल आउट द अनरिलायबल मार्जिन एंड इंडिया कंटिन्यूड। ठीक है, क्राइसिस रोबस्ट टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन टीडीएस, ठीक है, टीडीपीएस की बात करते हैं। कहता है मेजर गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को इस पर और काम करने की आवश्यकता है। आने वाले दिन में किसी भी तरह से इस तरह से भयावह स्थिति आते हैं तो भारत सरकार क्या करेंगे, इसका फेसिंग कर सकते हैं। तो ये था आज का, जैसे कि यहाँ पे आपको बताए थे कि देखिए PMJKY प्रधानमंत्री कलीब योजना, उसके बाद एक 2020 में लाया गया था NFSA के द्वारा, उसके बाद एक कोविड-19 हार्डशिप किया गया था और 89% एलोकेटेड किया था फूड ग्रेन, उसके बाद एक इतना मंथ, ठीक है, टोटल मिला के इतना करोड़ ओवर 15 मंथ में एक्सेप्ट किया गया था। उसके बाद चैलेंजेस क्या क्या था, कोविड-19 का ड्रोन था, काफी एक्सपेक्ट इस तरह से नहीं किया जा रहा था कि किस से कैसे सर्वाइव कर सकें, वही यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा है कि इसके भारत सरकार ने बहुत सारे स्कीम जैसे कि वन नेशन वन राशन कार्ड, ये भी वहाँ उस समय लॉन्च किए थे, ठीक है, जो कि काफी अच्छा एक कहा जा सकता है प्लानिंग था गवर्नमेंट का, जो कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए। सेकेंड जो था, सेकेंड क्लाइमेट चेंज कंटिन्यू अफेक्टेड फूड सिक्योरिटी, जो फूड सिक्योरिटी को लेकर क्लाइमेट चेंज जो हो रहे थे उसके बारे में भी यहाँ पे काफी अच्छा इम्पैक्ट स्कीम लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट की ओर से। तो ये था आज का न्यूज और आर्टिकल। तो चलिए चलते हैं आज का जो लास्ट स्टेप्स हैं, क्वेश्चंस, ठीक है। तो मेंस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, यहाँ पे आपको लिखनी है डिफाइनिंग ब्लू रिवोल्यूशन, ठीक है, एक्सप्लेन प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजिक फॉर पीसी कल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। यहाँ पे आपको नीली क्रांति के बारे में, ब्लू क्रांति के बारे में लिखने हैं और एक्सप्लेन करने हैं पीसी कल्चर के बारे में, कितने वर्ड्स में, 250 वर्ड्स में, और हमें सेंड करने हैं किस टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ पे, और हम जो है अगले दिन आपको इसका सैंपल आंसर टेलीग्राम पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो और विशेष जानकारी के लिए यदि आप चाहते हैं हमसे जुड़ने के लिए तो आप हमारे इस ईमेल आईडी पे कोई पर्सनल मैसेज अगर आपके पास है, कोई सुझाव है तो आप हमें यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। बाकी आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, तब तक के लिए आप लोग फिर जब तक अगले यानी कि जो रात का 8 पीएम है, ठीक है, 8 पीएम में आपके लिए करेंट अफेयर से लेके आऊंगा, तब तक आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इस तरह से कहीं ना कहीं आपका कुछ थोड़ा सा भी हेल्प कर पाए होंगे या आगे फ्यूचर आने वाले दिन में कर पाएंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।